आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ने वाले हैं? 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम, 10 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम। और 3 और 9 के लिए एक स्पेशल कंसेप्ट होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, 3 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये सारे कंसेप्ट आज हम इस लेक्चर के माध्यम से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासेस जो लोकल के बच्चे हैं वो यूनिट 1 कागारोल आ सकते हैं, जो कागारोल के पास वाले विद्यार्थी हैं। यूनिट 2 अकोला, जो अकोला के पास वाले विद्यार्थी हैं वो हमसे ऑफलाइन सेंटर में आकर के पढ़ सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके। ये आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इनमें फॉलो कर सकते हो। हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना पीडीएफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 का नियम समझते हैं। 5 का नियम क्या कहता है? पांच का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या 5। किसकी डिविजिबिलिटी के लिए? 5 की। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आप ये बताइए सबसे छोटा अगर मैं नंबर लेने की कोशिश करूं, जो सबको पता है ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। रीजन, यूनिट डिजिट जो है या तो आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी ही आपकी 5 से पूरी पूरी क्या होगी? आपकी विभाजित होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां हमें भाग लगा करके चेक नहीं करना है, इकाई का अंक 0 है तो ये पूर्णतः क्या होगी? विभाजित। कोई भी संख्या लीजिए आप, एम एन ओ पी क्यू आर, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी, अगर उसका लास्ट का अंक, इकाई का अंक मतलब आर की जो वैल्यू है, अगर 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? नोट करिए, आगे देखते हैं आगे। 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5। और ये किससे डिवाइड होगा फिर? 5 से। अगर मैं 25 की बात करूं तो लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट, डिविजिबल बाई 25। अगर मैं बात करता हूं 125 की, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए 125 से। थोड़ा सा और समझते हैं इसमें गहराई से। 5 का मतलब होता है 5 की घात 1, तो 5 की विभाज्यता के लिए लास्ट का एक अंक चेक करना है हमें, 0 या 5 होना चाहिए। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, इसका मतलब है लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने 25 से विभाजित है कि नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 25 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर मैं बात करता हूं 125 की, तो 125 को लिख सकता हूं 5 की घात 3। इसका मतलब लास्ट के 3 अंक जो है 125 से कटने चाहिए, तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी 125 से। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। अब 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम क्या कहता है? यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। 10 की विभाज्यता के नियम के लिए इकाई का अंक जो है कितना होना चाहिए? 0। यानी कि कोई भी संख्या है आपकी, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी संख्या है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मस्ट है जो सी की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है, 1 2 3 4 अप टू 9, अगर इनमें से कुछ भी है तो ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 0 है तो ये संख्या 10 से डिवाइड होगी। चाहे आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 5 7 2 3 0, अगर मैं इससे 10 से डिवाइड करता हूं तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी 10 से। क्लियर है ना? इसके अलावा लास्ट का डिजिट अगर 0 नहीं है, कुछ और है, तो वो संख्या 10 से नहीं कट पाएगी।
ये संख्या 10 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है ना 10 का नियम। 5 का नियम बताया मैंने, 25 का बताया, 125 का बताया, 10 का बताया। इन तीनों ही पॉइंटों पर, चारों पॉइंट पर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, नोट करिए। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम और 10 का नियम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये एक संख्या 4 अंकों की है जो 5 से विभाज्य है, तो b का सबसे बड़ा मान बताइए। b का आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है b की। चलिए देखते हैं, आप खुद बताइए। 876b और ये डिविजिबल है 5 से, तो 5 से केवल तभी डिविजिबल होगी जब b की वैल्यू 0 या 5 हो। अब हमें b की वैल्यू जो लेनी है वो लार्जेस्ट लेनी है, तो b का क्या मान होगा फिर 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है बी आंसर। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, एक 5 अंकों की संख्या है जो 25 से विभाज्य है, तो z का सबसे बड़ा मान ज्ञात कराना है। z का क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो आप बताइए 375 Z5/25, ये संख्या अगर 25 से विभाजित है तो लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 25 से। तो यानी कि Z5/25। तो आप ही बताइए लास्ट के 2 अंक, सपोज x और y है, और अगर ये 25 से कटती है तो जरूरी है कि x y का मान या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00 हो। इनमें से कोई भी है लास्ट के 2 अंक, तो वो संख्या पूर्णतः 25 से कट जाएगी। अब मुद्दा ये है कि हमें जो है z का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। z की लार्जेस्ट क्या चाहिए हमें, वैल्यू। तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, 7। तो इसका आंसर क्या है, 7। नोट करिए। देखिए 6487Z0, ये जो है z है और ये विभाजित है 125 से। 125 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक जो है 125 से कटने चाहिए। तो आप ही बताइए 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 750, 7 जा 875, 8 जा 1000, 9 जा 1125 और 10 जा 1250। तो आप खुद बताइए लास्ट के 3 अंक कौन कौन से आ रहे हैं, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 000, 125 और 250। आप मुझे खुद बताइए इधर जो है क्या कंडीशन फॉलो होती है, लास्ट में क्या है, 0। एक तो 0 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो आप खुद बताइए, जैसे ही यहां से तो सारी चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। तो ये अगर 0 तो यहाँ क्या आएगा 5, और अगर ये वाला 0 लेता हूं तो मैं 5, और यहां से 0, यहां से 5। तो z का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 5। इधर क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर। क्लियर है, नोट करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है आपका, 3 और 9 का नियम। समझते हैं 3 और 9 का नियम कैसे है। 3 का नियम पहले समझते हैं हम। कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य। द सम ऑफ इट्स
डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है तो उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 3 से विभाजित। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं 24, हर कोई बता सकता है कि ये 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। कैसे, सोचो, 4 और 2 6, 6 3 से डिवाइड होती है क्या, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं 96 की तो 9 और 6 15, 15 3 से विभाजित होती है, बिल्कुल। अब सेम ऐसे ही चेक करो, इसको अगर मैं चेक करूं तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 से विभाजित है, बिल्कुल। इसका मतलब कि सभी अंकों का योग करिए, 3 से भाग अगर चला जाता है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है आपकी ए बी सी डी ई एफ, कितनी भी, इन सब का अगर मैं जोड़ करूं, सभी संख्या को क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं, तो 3 से विभाजित अगर है योग तो वो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। नोट करिए, अगला पॉइंट देखते हैं 9 का नियम वाला। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो। सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल किससे, 9 से। देखिए जैसे 36 है, सबको पता है 9 से ये पूर्णतः कट जाती है, पूरी पूरी क्या है, डिविजिबल है। सेम एज इधर ये भी डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस संख्या की तो आप बताइए, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, क्या 18 9 से कटती है, बिल्कुल। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या है आपकी, सपोज ए बी सी डी ई एफ कोई भी, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, अगर इन अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे समझते हैं 8 3 7 2 9 5 1, 9 से चेक करते हैं। चलिए मेरे साथ जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 2 20, 20 और 10 30 और 5 35। क्या ये 9 से कटती है 35, नहीं, तो ये संख्या पूरी 9 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा वो आगे बताता हूं मैं, नोट करिए। समझते हैं इसके बाद डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक समझते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है यूनिट 1 कागरोल ऑफलाइन सेंटर, यूनिट 2 कहाँ है आपका, अकोला में, और क्लास डेली आपको मिलती है रात 8 बजे। आगे देखते हैं डिजिटल सम। किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेष फल बचता है वही संख्या का क्या कहलाता है, डिजिटल सम। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इस संख्या को 9 से विभाजित करता हूं तो जो शेष बचेगा वही इस संख्या का क्या होगा, डिजिटल सम। कैसे समझते हैं, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39, 39 और 1 40 और 9 49, 49, और फिर से इनका ऐड कर दो, कब तक, जब तक के इकाई का अंक ना मिले, या फिर आप ऐसा करिए 9 से डिवाइड करिए पहले, तो कितना जाएगा, 9 पंजा 45, कितना बचेगा रिमाइंडर 4, शेष फल कितना बचा, और यही क्या होगा आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहता है, अंकों को, दी हुई संख्या के अंकों को तब तक जोड़िए जब तक कि इकाई का अंक न मिल जाए। जितना डिजिटल सम होगा वही आपका क्या होगा,
9 से भाग करने के बाद रिमाइंडर। जैसे अगर रिमाइंडर जो है इस संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, इसका मतलब डिजिटल सम भी कितना होगा 4 ही होगा। अगर डिजिटल सम कितना है 0 या 9, 0 या 9, तो वो संख्या पूर्णतः 9 से क्या होगी विभाजित होगी पूरी। क्लियर है ना, नोट करिए, आगे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिजिटल सम में। किसी भी संख्या के अंकों को जब तक जोड़ते हैं जब तक के इकाई का अंक प्राप्त न हो जाए। कैसे, जैसे मैंने इधर बताने की कोशिश की थी आपको, तो कितना हो गया था 49, इनको फिर से ऐड कर दो, 9 और 4 13। कब तक जोड़ते हैं जब तक के इकाई का अंक न हो जाए। इकाई का अंक के लिए फिर जोड़ दो, 3 और 1 4, तो डिजिटल सम कितना हो गया इसका 4। और डिजिटल सम ही क्या होता है 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। रिमाइंडर और डिजिटल सम इस केस में क्या हो जाते हैं बराबर। डिजिटल सम बराबर ही 9 का रिमाइंडर होता है। अगर 0 या 9 आ जाए तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी 9 से डिविजिबल। नोट करिए, ठीक है, ये तो नोट हो ही गया है। इसको देखिए आगे, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, सपोज अपना मोबाइल नंबर लेते हैं 9027112782। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कोई भी बैच के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यू बैच वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं। इनको ऐड करते हैं, तो आप ही बताइए कब तक ऐड करना है इसको, जब तक के इकाई का अंक न मिल जाए, यूनिट डिजिट न मिल जाए हमें। तो क्या होगा 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 1 19, 20 2 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37 और 2 39। क्या ये डिजिटल सम है नहीं, इनको फिर से जोड़ो 9 और 3, क्या ये डिजिटल सम है नहीं। कब तक जोड़ना है जब तक के इकाई का अंक न मिल जाए हमें। तो 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम कितना है डिजिटल सम कितना है 3, इस संख्या का डिजिटल सम 3। और यही आपका, अगर मैं इस पूरी संख्या को, पूरे नंबर को, जो मोबाइल नंबर है, इसको 9 से अगर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर भी कितने आने वाला है 3। क्लियर है ना, नोट करिए। यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या का डिजिटल सम 0 या क्या होगा 9। इसका उल्टा भी सही है। कैसे, अगर कोई भी संख्या है इसका डिजिटल सम अगर 0 या 9 आता है तो ये संख्या पूर्णतः 9 से क्या होगी डिविजिबल। जैसे 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28 और 8 36। 36 को फिर से ऐड करो, कितना हो गया, क्या ये 9 से कटेगी बिल्कुल। डिजिटल सम कितना आना चाहिए आपका 0 या 9, तो वो संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है ना। अब तक हमने क्या सीखा, 3 का नियम, 9 का नियम और डिजिटल सम। अब इन पर बेस्ड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, करिए नोट। ध्यान दीजिए, यहां से आगे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ये संख्याएं दे रखी हैं, में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग मतलब डिजिटल सम, अगर 0 3 6 या 9 आ जाए, मतलब डिजिटल सम की जगह आप बताओ क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिटल सम कहता है
अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि इकाई का अंक न मिल जाए। तो आप बताइए 3 से कटने के लिए डेटल सम 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। चलो चेक करते हैं। और दूसरा केस ध्यान दीजिए, जहां भी 9 बन जाए वहां आप उसको हटा सकते हो। जहां भी दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जो है जहां भी अंकों का योग 9 बनता हुआ दिख रहा हो आप उसे 0 मान लो। जहां भी अंकों का योग 9 दिखता है वहां आप 0 मान सकते हो। कैसे, समझाता हूं। जैसे आप ध्यान दीजिए, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 6 21। 21 को फिर से ऐड करोगे या 21 3 से डिवाइड है तो कितना हो गया 3। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। या मैंने बताया जहां भी आपको 9 दिख जाए आप काट सकते हो। 6 और 3 9, इसको हटा दो बिल्कुल। तो 7 और 4 11 और 1 12, 12 को जोड़ोगे तो आप 3। डेटल सम यहां से भी 3 यहां से भी 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर जैसे ही आपको 6 9 दिख जाए काट देना। 6 और 3 9, हटा दो। 4 और 3 7 और 2 9, ये भी हट गया। क्या आया डिजिटल सम 0। तो डिजिटल सम 0 के लिए डेटल सम अगर 0 है तो वो 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। डेटल सम 0 3 6 और 9। सेकंड देखते हैं, 7 और 2 कट गया, ये 4 और 3 7 और 8 15, 15 को फिर से जोड़ दो 6। क्या 6 3 से कटती है, कटती है। नेक्स्ट देखिए, 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22 और 3 25, 25 का मतलब 7। क्या 7 3 से कटता है, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ये जो नंबर लिखा है आपका 34,782, ये नंबर आपका जो है 3 से नहीं कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए भाई इसका आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन आपका CHSL मेंस 2023 का है। क्वेश्चन पढ़िए, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चलो देखते हैं। उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाजित हो। क्या ये नियम 3 का है, नहीं। ये नियम किसका है, 11 का। आगे मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये नियम होता है 11 का, सम और विषम स्थानों को ऐड किए और डिफरेंस अगर 11 आता है या 11 से कटने वाला कोई नंबर इवन 0 भी आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ये नियम है 11 का। सेकंड ऑप्शन देखिए, उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाजित हो। क्या ये नियम होता है, नहीं। ये तो होता है किसके लिए, 25 के लिए, 4 के लिए। सी ऑप्शन, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या ये नियम होता है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अच्छा, अगर हम देखें डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन क्या कहता है, उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या। अच्छा, ये कंडीशन किसके लिए रहती है, किसके लिए रहती है बेटा, 2 के लिए। ये कंडीशन किसके लिए है, 2 के लिए। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया, जो कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। करिए सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। संख्या है आपकी 436p5 और ये डिविजिबल है 3 से, और p का आपसे पूछा है मैक्सिमम मान, मैक्सिमम। तो आप ही बताइए, 6 और 3 9, 9 बनते ही उसको हटा दिया करो डिजिटल सम के केस में। 5 और 4 9, तो केवल क्या बचा
p अपॉन 3। अच्छा, p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप ये बताइए p का अधिकतम मान जो 3 से डिविजिबल हो तो क्या ले सकता हूं मैं? 9। आंसर क्या हो जाएगा? 9। कुछ बच्चों का डाउट है कि भैया ए ऑप्शन भी तो है। अरे ए ऑप्शन रखते ही आप खुद ध्यान दीजिए, 4 3 6 अगर मैं 12 रख दूं तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। पी एक जो है नंबर है, यूनिट नंबर, जो कि कहां से रख सकते हो आप? इन्हीं में से। तो क्या आंसर हो जाएगा फिर आपका? डी आंसर। क्लियर है ना? ए ऑप्शन नहीं रखेंगे क्योंकि फिर संख्या जो है एक एक्स्ट्रा अंक की हो जाएगी, जो कि हमें अनुमति नहीं है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या इतने को 3 से भाग दिया जाए तो वास्तविक विभाजन के बिना शेष फल ज्ञात करना है। आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन के मेथड के बगैर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है और बताना है शेष फल कितना बचेगा। देखिए, जैसे आपने बचपन में किया होगा 3 7 9 8 4 3, बचपन में इस तरीके से किया है। यहां कुछ आ जाएगा, यहां कुछ आ जाएगा और इधर क्या बचता था आपका? शेष फल, रिमाइंडर। एग्जामिनर ने ये प्रोसेस करने की क्या की आपसे? मना। या थोड़े से और आप समझदार हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करते? 3 7 9 8 4 3 आप इधर डायरेक्ट डिवाइड करके देखते। ठीक है, और हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या कहता है? जहां भी 9 बन जाए हटा दो। तो ये बताइए आप, 9 से 9 कट गई। आप ये बताइए, 7 और 3 10, 10 और 8 18। जब 9 गई तो 18 भी गई। क्या बचा? 4 और 3 7, 7 बट्टे, यानी कि डिजिटल सम कितना आया आपका? 7। डिजिटल सम कितना आया? 7। 7 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। डिजिटल सम को 3 से डिवाइड करने के बाद, डिजिटल सम को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आपका बचेगा वही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। क्लियर है ना? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए। के उन सभी संभावित मानों का योग, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित हो। ये संख्या क्या हो? डिविजिबल हो किससे? 3 से। तो आप जो है के सभी संभावित मानों का योग बताइए। करिए कोशिश। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 2 3 के 5 6 7 के, ये संख्या आपकी डिविजिबल है किससे? 3 से। तो आप ये बताइए इसका डिजिटल सम, जहां भी 9 बन जाए आप क्या कर सकते हो? इसको काट सकते हो। 7 और 3 सॉरी 7 और 2 9, 6 और 3 केवल क्या बचा? 5 प्लस 2 के अपॉन 3। तो के की सारी पॉसिबल वैल्यू आप मुझे बताओगे, के की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या रख सकता हूं मैं? 9। तो आप बताइए, अगर मैं के की जगह 0 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 5। क्या 5 3 से डिवाइड होती है? नहीं। मैं के की जगह 1 रखता हूं तो 2 और 5 7, क्या 7 2 3 से डिवाइड होती है? मैं के की जगह कितना रख दूं? 2।
तो 2 और 2 4 और 5 9, क्या 3 से कटती है? अब की बार मैं 3 रखता हूं, 3 दूनी 6, 6 और 5 नहीं। अब की बार 4 रखो, 4 दूनी 8, 5 13। अब की बार 5 रखो, 5 दूनी 10 और 5, क्या 15 3 से कटती है? कटती है। अब की बार 6 रखो, 6 दूनी 12 और 5 17, क्या 17 3 से कटती है? नहीं। 7 रखो, 7 दूनी 14 और 5 19 कटती है। 8 दूनी 16 और 5 21 3 से कटती है। 9 रखो, 9 दूनी 18 5 23। तो के की कौन कौन सी वैल्यू है जो हम यहां रख सकते हैं 3 से विभाज्यता के लिए? 2 5 8, इन सबको क्या करना है हमें? ऐड। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। नोट करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आपकी संख्या थी 505 और दूसरी संख्या है 3p4। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो सम आ रहा है इसका 8q9। तो आप ध्यान दीजिए, अगर 5 और 4 9, इसका मतलब कोई भी घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है। इसका मतलब p में 0 जोड़ा q आ गया, यहां घात कुछ भी नहीं है। तो आप ये बताओ p और q क्या मैं कह सकता हूं बराबर होंगे? कैसे समझो, अगर मैं 3 में 0 जोड़ दूं तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? आप खुद सोचो, P में 0 जोड़ने पर Q आता है, इसका मतलब गारंटी है कि P और Q कैसे रहे होंगे आपस में? बराबर। तो 5 और 3 ये भी प्रॉपर आया और ये भी प्रॉपर। अब आप ये बताइए 8q9 ये संख्या डिविजिबल है किससे? 3 से। तो आपको न्यूनतम मान बताना है किसका? P का। P का न्यूनतम मान, और आपको पता है ये किसके बराबर है? तो मैं लिख सकता हूं 8p9/3। तो आप ये बताइए डिजिटल सम से 9 का मतलब कुछ नहीं, 0। तो 8 में क्या जोड़ूं कि 3 से विभाजित हो जाए, और p का मान हमें कम से कम चाहिए। तो कम से कम क्या होगा? 1। यहां 1 रखते कितना हो जाएगा ये? 9/3। क्या डिविजिबल है? बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। यदि संख्या इतने 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p। कब? जब ये नंबर डिविजिबल हो किससे? 3 से। करिए कोशिश। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। 5306p2 ये संख्या आपकी डिविजिबल है किससे? 3 से। तो आप मुझे बताइए p के कम से कम और अधिकतम मान के वर्गों के बीच अंतर। तो 9 बनते ही हटा दो, 6 और 3 9, 5 2 7 प्लस p बट्टे 3। तो आप ये बताइए p का मान क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। p का मान हमें कम से कम लेना है। तो आप बताइए p का मान क्या मैं 0 ले सकता हूं? नहीं। क्या p की जगह मैं 1 रख दूं? अगर 1 रखता हूं तो 7 और 1 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। क्या मैं p का मान 2 रख दूं? रख दो।
7 और 2 9। इसका मतलब P का न्यूनतम मान कितना हुआ? 2। मैक्सिमम मान के लिए हम नीचे से स्टार्टिंग करेंगे। तो P का मान अगर मैं 9 रख दूं तो 7 और 9 16। क्या 16 3 से डिवाइड होती है? नहीं होती। 9 आंसर नहीं होगा इधर मैक्सिमम। क्या मैं 8 लिख दूं? 8 7 15। 15 आपकी जो 3 से कटती है? बिल्कुल। इसका मतलब P की जो मिनिमम वैल्यू है कितनी आई और P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 8। इन दोनों के वर्गों का अंतर। तो आप बताइए 8 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 माइनस 2 का वर्ग 4। डिफरेंस लोगे तो 60। ऑप्शन क्या सही है आपका? ए आंसर। क्लियर है ना? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई का है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि संख्या इतनी 3 से पूरी तरह विभाज्य है और ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक भी है तो हमें मान बताना है इतने का क्या होगा। बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आप ये बताइए 9 3 4 6 2 8 1 ये संख्या आपकी पूर्णतः किससे डिवाइड है? 3 से। तो इसका हमें करना क्या है? डिजिटल सम देखना है। जहां भी 9 बनता है काट दो, 0 बना दो उसको। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 9, 4 और 2 6, 6 प्लस ए अपॉन 3। अब हमें ए की वैल्यू ऐसी रखनी है जो सबसे छोटी हो और धनात्मक हो। आप ये बताइए 0 सॉरी ए की जगह में क्या क्या रख सकता हूं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटा और धनात्मक। क्या आप मुझे बताओ मैं 0 रख सकता हूं? मैं बताओ 6 और 0 6। क्या 6 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो क्या मैं 0 रख दूं? बताओ 0 रख दूं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। इस वजह से 0 का कोई सेंस इधर है नहीं। अगर 0 होता तो आप ये बताओ इधर मल्टीप्लाई 0 से करते सारा 0 हो जाता। ऑप्शन भी नहीं है 0 का। तो आप इधर क्या रखोगे? पहले 1 की जगह क्या रखोगे? 1। 6 और 1 3 से डिवाइड है क्या? नहीं। 6 और 2 8। क्या डिवाइड है? नहीं। 6 और 3 9 डिवाइड होती है 3 से और सबसे छोटा मान भी है, धनात्मक भी है। तो 6 और 3 9। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कितनी आ गई? 3। अब हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ये कितना हो जाएगा? 3। 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो और इनका क्या करना है? 3 और 1 4 सॉरी 3 2 6 और तो आप बताइए हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 और या तो बेसिक तरीका है इसको मल्टीप्लाई कर लो जो कि समय ठीक ठाक लगेगा। अब मुद्दा ये है दूसरा तरीका देखिए। 5 दूनी 5 दूनी लास्ट में क्या मिलेगा हमें? 0। और कितने 0? 1। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन खत्म हो जाता है। 0 मिलना चाहिए लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो जाता है। डबल 0 नहीं मिलेगा, सिंगल 0 मिलेगा। अब सेकंड जो
अंक है वो 4 या 5। अब देखते हैं आगे। इकाई का अंक, यूनिट, डिजिट कंसेप्ट क्या कहता है? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं में हो रहा है वही कहां लगाना है हमें? इकाई के अंक में। तो आप ये बताइए, 7 सिक्के 42, 42 का क्या लूंगा मैं? इकाई का अंक 2। अब 2 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा? 4 में, क्योंकि 5 और 2 तो पहले ही खत्म हो गई, 0 बना दिया। 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? 3 से, 8 तिया 24, इकाई का अंक क्या मिला मुझे? 4। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा फिर आपका? बी आंसर। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम हमें लग जाएगा, लेकिन आंसर फिर भी आपका बी ही ऑप्शन आएगा। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की। बाकी कोई यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि आइए आपको सिखाते हैं 5 मिनट में ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं होती, यही कंसेप्ट होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इतने को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन के बिना शेष फल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको संख्या दे रखी है 2 8 7 3 5 4 2 9। ये संख्या आपकी क्या है? 9 से डिविजिबल है। सॉरी, बिना भाग के आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप ये बताओ, इसका मैं अगर डिजिटल सम निकाल लूं तो वही क्या होगा? इसका रिमाइंडर भी होगा। कंसेप्ट अभी बताया है। तो आप डिजिटल सम करिए, जहां आपको दिख जाए 9 काट दो। 9, 5 और 4, 7 और 2, तो कितना बचा? 5 और 8 13। क्या ये डिजिटल सम है इसका? नहीं। कब तक जोड़ते हैं? इकाई का अंक न मिल जाए 4। तो यही क्या है आपका? डिजिटल सम है, और यही क्या है आपका? रिमाइंडर है। तो ऑप्शन क्या सही है आपका? ए। क्लियर है? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह संख्या 9 से विभाजित है। तो सॉल्यूशन देखिए, 5 7x 7 1 6, ये 9 से डिविजिबल है। तो x का न्यूनतम मान आपको पता है, डिजिटल सम 9 होते ही खत्म। तो आप ये बताइए, 7 दूनी 14 और 5 19 और 1 20 और 6 26, 26 प्लस x। तो x की जगह मैं क्या मान रख दूं? न्यूनतम, कि आपकी ये संख्या 9 से डिविजिबल हो। तो क्या रख दूं? 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। नोट करिए, आगे देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, अब हम प्रैक्टिस चल रही है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह संख्या 9 से विभाज्य है तो a का मान किसके बराबर है? संख्या है आपकी 6 4 2 8 a 8 3 अपॉन 9। ठीक है? तो आप बताइए, 8 और 2 10 और 8 18, कट गया। 6 और 3 9, कितना बचा? 4 प्लस 1, और ये 9 से कट जाए तो a का मान क्या रखोगे आप? 5। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि संख्या इतने लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो p का मान, आप ये बताइए, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? कौन सी होती है? 9। कैसे आई, कहां से आई? ये आपको जो है, तब मैं नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ाऊंगा। सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये तब कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो ये 9 होती है। अभी हाल फिलहाल इतना याद रखिए, 9 होती है, बात खत्म। तो 2 3 p 6 2 9 7 1 3 8 5 4 इज डिविजिबल बाई 9। जहां भी 9 बन जाए खत्म। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2
9, 9 से 9 कट गई, 3 2 5 प्लस पी बट्टे 9, तो पी का मान क्या रख दोगे आप? 4। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 4 अंकों की संख्या इतनी 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो संख्या है आपकी x 5 8 y, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको। चलिए 8 5 13, 13 में मुझे जोड़ना है x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान न्यूनतम भी होना चाहिए, तो मैं 13 में क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए? 5 कितना जोड़ दूं मैं? x प्लस वाई की जगह कितना रख दूं मैं? 5। 13 और 5 18, 18 9 से कट जाती है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो? क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए कि ये जो नंबर है डिविजिबल हो किससे? 9 से। चलिए देखते हैं। 1 6 3 7 8 9 4 7 4 डिविजिबल किससे होना चाहिए? 9 से। अच्छा, डिविजिबल के लिए हम क्या लिखें? डिजिटल सम। डिजिटल सम ही क्या होगा? रिमाइंडर। और अगर मैं इस रिमाइंडर को इस संख्या में से घटा दूं तो वो संख्या क्या हो जाएगी फिर? 9 से डिविजिबल। चलो डिजिटल सम लगाते हैं, जहां भी 9 बन जाए काट दो। 9 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 दूनी 14, 14 और 8 22। 22 में से क्या घटा दूं कि 9 से कट जाए? 4। कितना हो जाएगा फिर ये? 18 9 से कट जाती। अगर मैं इस संख्या में से 4 घटा दूं तो क्या बचेगी? 1 6 3 7 8 9 4 7 और 0, क्योंकि 4 घटा दी, तो ये संख्या अब 9 से कट जाएगी। चेक करते हैं। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 ये कट गई। 7 दूनी 14 4 18, 18 9 से कटती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नोट करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतने में से किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या क्या हो जाए? 9 से विभाजित। क्वेश्चन कहां का है आपका? यूपीएसआई। सेम कंसेप्ट लगाना है अभी की तरह। 7 8 4 8 9 6 5 6 अपॉन 9, जहां भी 9 बने काट दो, कट गया। 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37 और 7 37 और 7 44। तो आप ये बताइए 44 में मैं कितना जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? 1। 45 हो जाएगा ये, तो ऑप्शन क्या है आपका? डी आंसर। क्लियर है?